देश की सबसे बड़ी अदालत के 2 जज इसी गांव से निकले हैं। चंद्रचूड़ जी का ही कमरा है। हाँ, ये कमरा था। हम दिल्ली में उसके फादर के घर में गया था। इस समय हम लोग जहां खड़े हुए हैं ये है कनेरसर गांव। कनेरसर गांव जो है ये पुणे में आता है और मेन पुणे सिटी से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर है। अब कनेरसर गांव में क्यों आए हैं ये आपको बता देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गांव है क्योंकि यहाँ से देश के 2 पूर्व CJI निकल चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देश की सबसे बड़ी अदालत के 2 जज इसी गांव से निकले हैं, VY चंद्रचूड़ जी और DY चंद्रचूड़ जी। DY चंद्रचूड़ जी अभी थोड़े दिन पहले ही रिटायर हुए हैं और DY चंद्रचूड़ जी और VY चंद्रचूड़ जी उनके फादर थे। तो अब इस गांव में हम आए तो हमने सोचा लोगों से बातचीत करेंगे, उनका जो पुराना घर है चंद्रचूड़ जी का वो देखेंगे और जिन गाँव की देवी की वो चर्चा अपने स्पीचेज़ में करते हैं, जिसकी चर्चा उन्होंने मीडिया में कई बार की है, वहाँ पर भी जाएंगे हम मंदिर में। तो चलो गाँव में चलते हैं, नज़ारा देखते हैं और समझते हैं गाँव को। गांव में उनका जो अपने उन्होंने कई स्पीचेस में भी जिक्र किया है, जो वो मीडिया से मुखातिब होते तब भी वो अपनी कुल देवी का, गांव की देवी का जिक्र जो करते हैं, ये वही मंदिर है, श्री यमाई देवी मंदिर। और इस समय जो हमारे साथ हैं दिलीप जी इस मंदिर के बारे में बताएंगे। आप ये पीछे देख रहे होंगे, पहले तो बैनर जो लगे हैं स्वागत वाले, राशिद जी आपको दिखा रहे होंगे, ये बैनर जो दिखाई दे रहे हैं, ये 20 अक्टूबर को भी थोड़े दिन पहले ही चंद्रचूड़ जी अपने गांव में आए थे, तो ये उस समय के बैनर लगे हुए हैं। तो अच्छा, ये कब 20 तारीख को आए थे यहाँ पर? 20 तारीख को इधर आया था और ग्राम पंचायत का पत्र दिया था। वो पत्र देने के बाद अभी साल का इधर वो गाँव पे ही वो धनंजय चंद्रचूड़ गाँव पे गाँव सरन्यास होया था ना, बाद में इधर आया गाँव ने वो सत्कार बड़ा मठा था। अच्छा, गांव वालों ने सत्कार किया था। ये थोड़ा सा मंदिर दिखा दीजिए मुझे। चलो, है ना, ये अच्छा वही वाला मंदिर है ना जो गांव में, जो गांव की देवी है? ये कनेसर का देवी है, कनेसर गांव की देवी है, जागृत देवस्थानी का। अच्छा, कनेसर गांव की देवी है। तो इन्हीं की का वो जिक्र करते हैं जब बताते हैं। वो हर साल यहाँ आते थे, बचपन से वो यहाँ रहते थे और उनके पिताजी भी, उनका एक बहुत पुराना इधर वाड़ा है, वो वाड़े में उनका वास्तव्य था। उसके बाद वो काम के वजह से पुणे या उधर बाहर गए। अभी हम लोग जो देख कर जो तो वो हर टाइम इधर आते थे। उस दिन उन्होंने एक पूजा की। हाँ, कुलदैवत है उनका। अच्छा, ये कुल देवी ग्राम दैवत होता है। तो हम लोग थोड़ा सा अंदर चल के देख सकते हैं? चलिए आइए, थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं राशिद भाई, है ना। उनके पिताजी ने भी 2 बार विजिट किया था इधर। फादर ने भी 2 बार, उनके जब VY चंद्रचूड़ क्लास में था तब। अच्छा, आप बहुत छोटे रहे होंगे, चौथी क्लास में थे तभी वो उनका यहाँ वो बहुत तेज जोर शोर से स्वागत किया था गाँव वालों ने उनका भी। मुझे लगता है वो 1984 में आए थे हो गए। अच्छा, ऐसा इतना कंफर्म पता नहीं है, लेकिन हम चौथी क्लास में थे तब। और जब अभी ये जो आए थे, क्या नाम है, धनंजय जी जब आए थे, DY चंद्रचूड़ जी, तो भी दूसरी तीसरी बार आ चुके हैं गाँव में। तीसरी बार आए हैं। उनका गांव के लोगों के साथ हर पूरी तरह से लगा है अभी। हाँ, अभी है नहीं कि वो यहाँ का वो गाँव और बाहर चले गए, ऊपर ऊंची पद पर गए और गांव को भूल गए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, गांव का आते हैं, गांव के लोगों के साथ लगाव रहा है। हाँ, उनके पूर्वज। तो मंदिर आए तो पूजा वूजा बढ़िया उन्होंने की होगी। हाँ, वैसे भी वो आराम से पूरा धार्मिक भी है और ये भी है, लोकतांत्रिक पद पे बैठे भी हो तो अपना कर्म धर्म छोड़ते नहीं। अच्छा, आप लोग से बातचीत करते हैं गांव में आते तो क्या मतलब आप लोग क्या पूछते हो? नहीं, अभी प्रोटोकॉल के वजह से उनसे डायरेक्ट बातचीत करना सबका ये था, लेकिन हमने एक रिप्रेजेंटेटिव 2 दिए थे, उनसे उन्होंने बातचीत की। ये भी थे, ये भी। अच्छा, आप भी थे? तो आपसे क्या बातचीत हुई थी? वो उद्याची ना बातचीत काय त्यांना वो हे त्यांचं ना जे प्रोटोकॉल होता ना तो आदल्या दिवशी तुम्ही भेटले होते ते हा आदल्याशी काय आदल्याशी बातचीत
बातचीत किया था वो कैसा है वो उधर ही गांव पे कभी आने वाला है, कितना बजे तक आने वाला है, कितना त्यांचं 5-20 सगळं वो बातचीत किया था। उनसे क्या बात हुई है सीधे यही वाली कि कितने बजे तक आएंगे क्या? कभी आने वाला है। उनसे जो प्रोग्राम था उसके पहले दिन ये राजभवन को मिले थे, उनको राजभवन जाके 2-4 लोग मिले थे। उनका जो जब यहाँ आने वाले थे उससे पहले एक हफ्ता गाँव वालों के साथ उनका कम्युनिकेशन चालू था प्रशासकीय यंत्रणे की तरफ से। तो जो पहला ऐसा तय हो रहा था कि वो बाय एयर आने वाले हैं, मतलब हेलीकॉप्टर्स वगैरह ऐसा कुछ आने वाले। तो पीडब्ल्यूडी ने जो यहाँ के स्थानिक कर्मचारी या शासकीय कर्मचारी उनसे बात की थी कि उनको हेलीपैड वगैरह वो पूरा अवेलेबल कराना। अच्छा हम लोग मंदिर किया था, लेकिन बाद में कुछ क्लाइमेट का प्रॉब्लम आया तो वो कैंसिल हो गया और बाय रोड यहाँ आया। बाई रोड हाँ तो भी हम लोग भी आए, ये लगभग पुणे से हम लोग आए तो लगभग 50 किलोमीटर हमें पड़ा। अच्छा ये मंदिर अंदर है यहीं यहाँ पर है? एक बार मंदिर में चलते हैं ना। तो हम लोग अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं, जूते चप्पल उतार दिए हम लोगों ने बाहर और अब हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये गांव की देवी हैं, कनेरसर गांव की देवी। और तो यहाँ मंदिर में आकर भी उन्होंने पूजा की होगी। हाँ हो इधर ही पूजा हो गए। पूरा फैमिली था उनका, पूरी फैमिली इधर के साथ के आए थे। गांव के लोग जो उनके भाई वगैरह है जो इधर रहते हैं, बहुत से, एक चंद्रचूड़ मैडम है वो 50-60 साल से इधर रहती है, वो भी थे। उनके पूना से भी जो भाई है बहुत से जो भाई परिवार आए थे, वो परिवार के साथ उन्होंने इधर पूजा की। वाह अंदर जा सकते हैं ना हम? कैमरे से कोई दिक्कत तो नहीं है? लाए अभी तो सफाई का काम जारी है। अरे वाह ये मंदिर है। कितना पुराना मंदिर है ये? ये लगभग 200-250 साल बाद जब ये पेशवाई के कालीन जो बोलते हैं हम, उस टाइम का ये मंदिर है। पेशवाओं के समय का मंदिर है ये। हाँ? अच्छा और ये मतलब कनेरसर गांव तो बहुत पहले, मतलब और भी पहले का बसा हुआ होगा ना? पेशवाओं के समय से बसा हुआ होगा। तो मतलब ये जो है ना, ये चंद्रचूड़ की फैमिली के लिए ये पेशवाओं की तरफ से ये जहागीरी करके बोलते थे, वो ये 5-6 गांव की जहागीरी उस टाइम उनके पास थी। अच्छा पेशवाओं के यहाँ जागीर। और जो यहाँ के जो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे अगर आप जाएंगे तो मस्तानी की कब्र भी है इधर, ये मतलब समाधि है बाजीराव मस्तानी की। उस टाइम पाबल यहाँ से 5 किलोमीटर है, वही है वो। यहाँ वहाँ पर है ना? और यहाँ से अगर आप 7 किलोमीटर जाएंगे तो होलकर जी का वाड़ा है। होलकर जी का वाड़ा। चलिए हमने मंदिर देखा मस्तानी वही है होलकर। और ये यहाँ से फिर पूरा गांव लगभग कितना 2-3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है ना, जो मेन गांव है जहाँ पर उसका घर है पुराना? नहीं एक आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर 500 मीटर यहाँ एक झरना है, वहाँ से बाजू में वही उनका गाँव वाड़ा। तो अब बस यहाँ से हम लोग वहाँ पर चलेंगे और देखेंगे गांव में कैसा क्या है, उनका पुराना घर है। और भी लोगों से, गांव के लोगों से बात करेंगे कि भाई एक होता है ना कि हमारे गांव से भाई देश की सबसे बड़ी अदालत का जो जज है वो हमारे गांव से निकला हुआ है, तो गांव के लोग क्या कहते हैं, गांव में चल के बातचीत करेंगे। हम जब 10 नवंबर को रिटायर हुए हैं, जो सीजीआई, पूर्व सीजीआई कहेंगे अब उन्हें, चंद्रचूड़ जी, डीवाई चंद्रचूड़ जी, तो उनके गांव में आए तो सबसे पहले मंदिर पर गए, क्योंकि गांव में कहा जाता है जो भी आता है कनेसर गांव उनका, वो सबसे पहले मंदिर जाता है। उसके बाद हम ये आए हैं वाड़े में। अब ये वाड़ा बताया जा रहा है हमें कि यहाँ उनके पुरखे रहा करते थे। इसका वाड़े का क्या इतिहास है? ये वाड़े में उनके पूर्वज जो उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनको ये पूरा गांव उनका था। और उनके गांव पे अभी हमारे इधर जो देखा जाए तो सब गांव ही उनके ही नाम से, वो जहागीरी जो वतन दिया था वो टाइम में, पेशवे कालीन या वो सब, तो उनका था। और ये वाड़े में उनका अस्तित्व था, वो इधर रहते थे। लेकिन बाद में जब उनको दूसरी जगह जो वतन दिया गया या उधर काम पे गए तो इधर थोड़े कम लोग, अभी भी ये वाड़े में उनके जो 1-2 लोग चंद्रचूड़ घराने के रहते हैं। अच्छा अभी है अंदर लोग? हाँ है वो। अरे वाह, आइए चलते हैं फिर। से भी बात करेंगे। अच्छा आप यहाँ पर क्या करते हैं गाँव में? मैं गांव में इधर मेरा एक बिजनेस है इधर, होटल है हमारा। एक 70-80 साल 60 साल से हमारा
दादा से एक होटल है, मेरे पिताजी वो देखते हैं, और मैं इधर बिजनेस है मेरा। नाम क्या है सर आपका? अमित खरपुड़े नाम। अमित जी। और दिलीप जी से तो हम लोग सबसे पहले संपर्क में आए थे। दिलीप जी की यहाँ राशन की दुकान है, तो दिलीप जी ने कहा कि हम आपको पूरा दिखा देंगे गाँव। तो चल सकते हैं अभी? चल सकते हैं ना, ये बच्चा बंद है ये देख, यहाँ राशिद भाई दिखाई रहे होंगे आपको पूरा। काकी इधर कौन है, कौन नहीं का थोड़ा इधर है का चैनल खोल सकते हैं? खोल सकते हैं, उधर ही कौन है त्यांचा है ना। अच्छा आइए राशिद इधर आइए। ये उसका चंद्रचूड़ है ना, धनंजय चंद्रचूड़, वो घरे उनका कमरा है ये? वो कमरा है। अरे वाह, इधर आइए एक बार दिखाइए ना। राशिद जी आएंगे हमारे साथ। आ जाइए राशिद भाई। इधर लॉक है। अच्छा, तो ये चंद्रचूड़ जी का ही कमरा है? हाँ, ये कमरा था, ये डीवाई जी का सब अंदर है ना। उधर है ना एक नरसोबा का देवस्थान है उधर अंदर अच्छा उसका। अच्छा, तो वो इसी कमरे में जब वो छोटे पे रहे होंगे, हाँ हाँ उसके बाद तो फिर पढ़ाई के लिए बाहर चले गए हैं? हाँ, वो पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। लेकिन फिर भी वो यहाँ आते थे छुट्टी के दिन। उन्होंने भी उस दिन बोला कि छुट्टी के टाइम उनके पिताजी उनको लेके आते थे, उनको इधर रहते थे, उधर कुछ त्यौहार मनाते थे। ये पूरा परिवार जो पूना मुंबई में स्थित है, वो लोग भी इधर आते थे, उनके साथ इधर कुछ त्यौहार मनाते पूरा थे। घराने के लोग आते थे। ये अभी वाड़ा थोड़ा सा ये हो गया, नहीं तो ये बहुत बड़ा वाड़ा था। ऐसा अच्छा, काफी बड़ा वाड़ा, बहुत बड़ा वाड़ा। इसका जो तटबंदी वगैरह वो भी बहुत बड़ा है। अच्छा, और ये जो नया बना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये उनके जो भाई है वो जो आते हैं इधर। अच्छा, अभी आते हाँ, वो उन्होंने अपने वो रहने के रहते। हाँ, बाकी ये सब पुराने कमरे हैं जो पुराने समय के बने हुए हैं, है ना? अच्छा, अभी आपने बताया था फैमिली के लोग हैं, वो कहाँ अभी हैं? ना ना, फैमिली के लोग है ना, वो एक वो लोग था, अपन तो उधर ही बाहर गया है। वो उधर ही लॉक है आधा। ये इधर ही एक है काकी, पर वो फैमिली का काकी नहीं है वो। अच्छा, वो रख रखाव के लिए। रख के लिए। चलिए, तो हम लोग एक बार गांव के लोगों से भी बातचीत करेंगे। हम गांव के अंदर गए तो लोगों ने बताया कि यहीं आसपास के लोगों ने कि आज तो भाई चुनावी माहौल है, लोग अपना इधर उधर व्यस्त हैं, तो सबसे बढ़िया होगा कि चाय की एक टपरी है, वहाँ चले जाओ। छोटा सा होटल टाइप है, वहाँ चाय वाय मिलती है। बड़ा पाव सेंटर है, क्या नाम है इसका, श्री जय अम्बे बड़ा पाव सेंटर। यहाँ चले जाओ, लोग मिल जाएंगे, सब बात बता देंगे कि कैसा क्या है। तो हमने सोचा चलो यहीं आ जाते हैं, तो लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ देख लीजिए, सब चाय वाय पी रहे हैं, तो यहाँ पूरा सब बताएंगे। तो गांव को हम समझने आए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जवाहर दौंडकर। जवाहर जी, हम गांव को समझने आए थे, और चूंकि आपको पता ही है आपके गांव से दो बड़े बड़े लोग निकले हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? बापू दौंडकर। आपका? नीलेश दौंडकर। और आपका बेटा? अर्नव नीरज दौंडकर। अच्छा, तो हम लोग वही पता करने निकले थे गांव। अच्छा, मेरा एक सिंपल सा सवाल ये है कि जैसे हम लोग बाहर कहीं जाते हैं, है ना, तो मान लीजिए कभी किसी ने गाड़ी पुलिस वाले ने पकड़ ली, तो एकदम ऐसे कह देते हैं कि अरे हम तो बड़का उसके गांव के हैं, बड़का हमारे यहाँ से निकला है, इतना बड़ा वो CGI निकला है, पूरे देश के सबसे बड़का जज जो हमारे यहाँ से निकला है, उसके गांव के, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो होता है कभी कभी। आज जब भी पुलिस वाले समझो गाड़ी को ठहराते हैं तो हम बोलते हैं उसके कि वो हम ये कनेर सर के हैं, हमारे गांव के सर न्यायाधीश है। ऐसा तो बताता है कोई भी आदमी जो अपने गांव का बड़ा आदमी होता है, तो वो बता सकते हैं ना, बताते हैं। और एकदम बड़ा रॉल में रहते होंगे कि अरे हमारे यहाँ से तो दो सबसे बड़े तो हमको अभिमान है वो हमारे गांव के, इसलिए हम उनका नाम आदर से लेते। गाँव से। अच्छा, और वो लोग गाँव आते तो आप लोग से मिले, बात हुई? बात होती है। बात होती है। अभी एक 15 दिन पहले वो आए थे इधर, उनके सब जो भाई बंद है वो वाड़े में, तुम अभी जाके आए ना, उधर वो सबको मिले, उधर एक आधा घंटा ठहरे, उसके बाद उधर खाना पीना हो गया। उधर उनका कुलदैवत है, एक स्वामी जी का मंदिर है, उधर से उन्होंने भगवान का आरती किया, दर्शन लिया, उधर उनका घर का खाना खाया, और उसके बाद ये मंदिर में आए। वो मंदिर में आने के बाद सब गाँवकरी की तरफ से उनका स्वागत किया। गाँव की जो देवी है, अभी तुम गए रहेंगे ना उधर? नहीं, हाँ, ओके, हाँ। तो मंदिर जाके उन्होंने दर्शन लिया, देवी का आशीर्वाद लिया। जब वो पहले उसका अपॉइंटमेंट हो गया उधर दिल्ली में, तभी दिल्ली में जाने से पहले भी वो इधर आए थे भगवान का आशीर्वाद लेने। उसके बाद उसके पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब जज थे, उधर से उनका ऑर्डर हो गया, तभी भी वो मंदिर में आए थे। 2 साल में वो 3-4 बार आए थे। जब आते हैं तो गाँवकरी उनके तरफ से उनका जितना अच्छा हो उतना स्वागत करते हैं, और गाँव के लोग सब? हाँ, सब मिलके स्वागत अच्छा, करते हैं। आप लोग से बढ़िया एकदम गांव में? हाँ, बढ़िया। एकदम वो वाला फील रहता है कि हम सबसे बड़े हमारे गाँव वाले हैं। हमारे। हाँ,
आपने जो अभी पहले बात किया कि किधर पुलिस ने पकड़ा तो आप मतलब बताते कभी हैं ऐसे कहीं तो कोई हम जगह- ऐसा गलत काम करते नहीं जब हमारी गलती नहीं होती उस टाइम पुलिस वाले हमको बोलते हैं कि नहीं नहीं आपका गलती है, आपको फाइन भरना पड़ेगा। तब हम उनको बोलते हैं कि देश का न्याय करने वाला जो न्यायाधीश हमारे गांव से है, इसके लिए हम गलती नहीं तो हम नहीं वो फाइन भर सकते। अच्छा, जब गलती नहीं हाँ तो हमको उस टाइम हमारा प्राउड फील होता है ना कि हमारे गांव का आदमी इतने बड़े पोस्ट पे तो हम काय के लिए गलती करेंगे। किसके लिए गलती करें? हाँ। हम और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। तो एक मिनट बैठिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? विशाल लोखंडे। विशाल लोखंडे। अच्छा, हम लोग आए हुए थे तो हम लोग वही गांव के बारे में बात कर रहे थे। सीजीआई का गांव है, यहाँ पर दो बड़े बड़े जज हैं, दोनों निकले हैं सीजीआई यहाँ से, चंद्रचूड़ जी और वीवाई चंद्रचूड़ जी और डीवाई चंद्रचूड़ जी। तो हम ये पूछे थे, जैसे वो तो पूरे देश के मुकदमे निपटा रहे हैं, आप लोग बड़ा जब भी जाते होगे, कभी कोई मुकदमा हुआ है, कहीं जा रहे होगे, जाते होगे तो एकदम क्या बताते हो वहाँ के, अरे हमारे यहाँ से तो खुद ही सीजीआई निकले तो हमारा मुकदमा थोड़ा जल्दी निपटा दो, ऐसा कुछ होता है? हा बरोबर आहे, असं आहे ते त्यांच्या जन्मभूमी गावाला भेट द्यायला आलते. आता ते त्यांची जन्मभूमी गाव असल्यामुळं ते आम्हाला एक बुवा आपल्या घरातल्यासारखे बुवा त्यांनी आम्हाला गाव भेट दौरा दिला. याच्यामध्ये गावावाल्यांना अति आनंद वाटला. क्या बता रहे हैं वो? गावचा अभिमान है ना। अच्छा, हिंदी में बता दीजिए इन्होंने क्या बोला। हाँ, क्या बोला? गांव की शान है वो। गांव की शान। चंद्रचूड़, हाँ चंद्रचूड़ बोले तो धनंजय सेठ चंद्रचूड़। आपका कौन सा कोर्ट है दिल्ली का? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। इसलिए देश का सबसे बड़ा कोर्ट। हाँ, हमारे गांव का है, इसलिए हमारा अभिमान है उस गाँव का। अच्छा, जैसे कभी बाहर के लोगों से कुछ मिलते होंगे तो एकदम उसमें रहते होंगे ना कि अरे हमारे यहाँ से तो दो। हम आदर्श दूसरों लोगों को बोलता है कि चंद्रचूड़ साहब हमारे गाँव वाला है, वो हमारा अभिमान का वो भाषा चलती है, वो अदर लोगों को कहने के लिए अभिमान की भाषा चलती है। अच्छा, सर्वोच्च पद है ना वो, देश का सर्वोच्च पद है, इसकी वजह से वो कोई भी वो थोड़ा ऐसे ही करेगा ही ना वो। हाँ, थोड़ा बहुत तो रहता है भाई, हमारे गांव से कोई निकला हुआ। अच्छा, इधर आओ बच्चे, तुम इधर, हाँ आ जाओ, दौड़ के आओ यहाँ बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? अर्नव नीलेश जामकर। हाँ, अच्छा ये बताओ, जैसे तुम लोग पढ़ते लिखते हो है ना, क्या किस में पढ़ाई कर रहे हो, किस क्लास में? 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड में हो? कौन से गांव में स्कूल है या बाहर बाहर जाते हो? बाहर जाते हो, बाहर कहाँ पे जाते हो? श्री पावल में। अच्छा, तो क्या पढ़ाई कर रहे हो 7th में? क्या क्या पढ़ाया जाता है तुम्हारे स्कूल में? इंग्लिश, इंग्रजी, मराठी, विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। अच्छा, तुम लोगों को कैसा लगता है, एक मोटिवेशनल लगता है कि हाँ हमारे गांव से निकले हुए हैं, इतने बड़े जज हैं? तुम्हारे लोगों को जब बताते होंगे घर पे सभी लोग, बड़े लोग, कि तुम्हारे गांव से तो इतने बड़े बड़े लोग निकले हुए हैं, तो तुमको कैसा फील होता है? अच्छा लगता है? तुम भी बनना चाहते हो वैसे ही? तो आगे चल के क्या बनने की इच्छा है? पुलिस वाला बनने का? अरे वाह, पुलिस वाले बनोगे? पुलिस वाले क्यों? नहीं बॉडी है तो पुलिस बनना ही बनता है। बॉडी है तो पुलिस वाले, वो कह रहे हैं बॉडी है तो पुलिस वाले बनेंगे। पुलिस क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरी हाइट है और बॉडी। हाइट है और बॉडी है तो मैं पुलिस वाला बनूंगा। पुलिस वाले बन के क्या करोगे फिर? जो पुलिस करते वो करने का। क्या बताओ अच्छा। जो पुलिस काम करते हैं वो करेंगे। पुलिस क्या काम करती है? सुरक्षा का। गुनेगारों को अंदर डालेगा वो। गुनेगारों को अंदर डालोगे? तो कुल मिला के गाँव में एक तरीके से सभी बच्चों के लिए भी एक है कि हाँ हमारे गांव से इतने बड़े वो निकले हुए हैं। अच्छा, कुछ सवाल मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से, जैसे वो अभी आए थे पिछले दिनों गांव में आए थे, 20 अक्टूबर को मैं देख रहा था वो गांव में आए थे, तो आप लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई थी उनकी? वो जो हमारे गांव के जो लीडर लोग हैं वो उससे बात हुई थी कि जो वो बड़ा आदमी है ना, इसीलिए वो प्रोटोकॉल देखता है। सिक्योरिटी बहुत थी ना, उसके पास कोई जा नहीं सकता था। जा नहीं सकता, लेकिन अब वो रिटायर हो गए तो अभी की बार जब वो आएंगे तो एक बार मिलेंगे ना उसको, मिलेंगे। उनसे मिलेंगे। रिटायर हो आएंगे तो सबको मिलेंगे ना वो। अरे वाह। प्रोटोकॉल था, जब से वो पद पे रहते हो तो उनको Z+ था। अच्छा। तो उनके पास कोई नहीं जा सकता ना, गाँव वाले भी नहीं जा सकते, उनको प्रोटोकॉल था, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो सब कार्यक्रम हो गया। ऐसा है। कॉल के साथ। चलिए, हमने एक बार अच्छा बाबा से भी एक बार हम बाबा से भी बात करते हैं। हाँ क्या? हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल, हम अब बाबा से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संभाजी दौंडकर। अच्छा, आपकी क्या उम्र होगी बाबा? अभी 76 रनिंग। 76 रनिंग, अरे वाह, तब तो आप काफ़ी गांव में शुरुआत से ही रह रहे हैं? मैं 40 वर्ष बम्बई में निकला। अच्छा। सर्विस किया, कुछ धंधा किया, और अभी
13-14 बरस हो गया गांव में आया। 13-14 बरस से लगभग गांव में आया, पत्नी गुजर जाने के बाद इधर आया। अभी ये हरा शर्ट वाला छोकरा था ना, वो मेरा लड़का, ये होटल में खुद मेरा है। अच्छा, ये मेरा पोता है। अच्छा, ये पुलिस में जाना चाहता हाँ, पुलिस में जाना चाहता है, वो इंस्पेक्टर बनना चाहता है। है। अच्छा, आप क्या किससे रिटायर हुए हैं? मैं 2007 में रिटायर हो गया। क्या करते थे आप? हम अपने भाजी मार्केट है ना मुंबई में, प्राइवेट में, भाजी मार्केट में भाजी का धंधा करते थे। भाजी मार्केट में काम करते थे, फिर आपने गांव में वापस आए? वो गांव में वापस आए। अच्छा, तो पैदाइश तो इसी गांव की होगी आपकी? पैदाइश तो इसी गांव की होगी? क्या बोले? मतलब पैदा इसी गांव में हुए थे? हाँ, हमारा ये मेरा जन्म यही गांव में, मेरा 2 लड़के का जन्म यही गांव में। पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से आप इसी हम कई पीढ़ी में से, हमको भी नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकता कि हम कितना पीढ़ी से इधर है। हमारा खुद गाँव है, हमारा खेती है, हमारा घर है, सब कुछ यहीं। तो फिर आपने तो वीवाई चंद्रचूड़ को भी देखा होगा? 1984 साल में जब ये मंदिर का पहला कलर का काम किया, जब मैं मुंबई था। अच्छा, उधर एक कमेटी स्थापन किया था, ट्रस्ट स्थापन किया था, उसका मैं विश्वस्त था। 1984 में चंद्रचूड़ साहब को इधर हम दिल्ली जाके निमंत्रित करके इधर बुलाया। अच्छा, दिल्ली में जाके निवेदन करके बुलाया। वो हमारे को रिस्पेक्ट दिया, आया उधर, इसका उनका ऐसा सम्मान हो गया, मेरा उनको निकला, सब वो हुआ। तब वो यहाँ, तब CJI थे वो, तब वो जज थे सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, उनके फादर जज थे वो। वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनको वाई चंद्रचूड़ को, उनको बुलाया था हमने। ये बाद में हो गया, ये तो बाद में। हाँ, तो उसकी जब 84 में इनके पिताजी जब थे, तो वो जब जज थे तब आप लोगों ने बोला? हाँ, जज थे। वो भी ऐसा रिटायरमेंट के पास आए थे, जब 2-4 महीने में रिटायरमेंट होने वाला था उनका, वो टाइम हम बुलाया था। बुलाने का मतलब यही, हमारा गांव का है, हमारा गांव का आदमी होने से नाते हमको उसका थोड़ा अभिमान, रिस्पेक्ट है, और उसका इतना बड़ा पद के ऊपर गया तो कुछ उसका सम्मान उनका करने का यही उद्देश्य हमने बुलाया था। ना उसने हमारे को कुछ निधि दिया, ना कुछ नहीं दिया, खाली हमने उसका सम्मान किया। बस उनके सम्मान के लिए? हम सम्मान के लिए बुलाया। फिर उनके जब बेटे थे DY चंद्रचूड़, बेटे जो हैं वो बने? 2-3 बार आए थे इधर। 2-3 बार आए थे इधर। गांव में उनका घर है, उधर उसका वाड़ा है, दैवत है। वो 2-4 बरस के बाद ऐसा कभी अपने फैमिली के साथ आते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, कुछ उनका रिश्तेदार होता है, उसके बाद वो पास खाना पीना खाते हैं, और बाद में 1 घंटा ठहरते हैं और निकल जाते हैं। अभी भी 1 महीने के पहले आके गए, तो वो ऐसा ही किया, वो आए डायरेक्ट अपने वाड़े में गए, उधर उनका भगवान का दर्शन हो गया, खाना पीना खाया। आधा घंटे के बाद इधर मंदिर में आए, उनका सम्मान गाँव वालों ने किया, और उसने 2 शब्द अपने गाँव वाले की कृतज्ञता व्यक्त की। और जब अभी क्या है, हम भी नहीं उसके पास नहीं, हम दिल्ली में उसके फादर के घर में गया था। अच्छा, दिल्ली में जब उनके पिताजी का घर था, VY जी का, उधर गया था। मगर अभी ये टाइम को हमको उसके पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसका ये सिक्योरिटी इतना ज़बरदस्त था, वो रास्ते में गाड़ी के नीचे भी नहीं आए। तो प्रोटोकॉल रहता है कि भाई CJI क्या है, पुलिस को कहना है, ऊपर से ये है, ऑर्डर है, ये उसका सिक्योरिटी रखना। तो रास्ते गाड़ी में से नीचे नहीं उतरे, खाली मंदिर में गए, मंदिर का बाहर का गेट कंप्लीट लॉक किया, अंदर कुछ 100-200 आदमी थे, उसके बाद साथ संवाद किया, वो भी ऐसा दूर से, और वो उसका हो गया, वो निकल गए, बाहर निकल गए, बाद में गेट का लॉक खोला, ये लोग सब बाहर आए, बाद में सब बाहर? हाँ, बाहर आए। अभी 2 महीने मतलब 1 महीने पहले, जब अक्टूबर में आए थे, है ना? तो ये भी अपने रिटायरमेंट के पास थे तब आए, और जब पिताजी भी जब आए थे, जब रिटायरमेंट के पास, उनके पास नज़दीक आए। ये अभी 8 तारीख को रिटायर, 10 तारीख को रिटायर हो गए। 10 तारीख को रिटायर, और वो उसका 4-6 महीना टाइम था, इतना ही फर्क उसमें, बस इतना ही फर्क। ये एकदम लास्ट में आए, और वो 4-6 महीना पहले आए थे। वो 4-6 महीने। आपकी कभी बातचीत हुई दोनों में से किसी से? नहीं, इससे नहीं हुई, उससे पिताजी थे ना, पिताजी से हुई जब हम दिल्ली गए थे। अच्छा, जब उनके घर गए थे? अच्छा, कैसा रहा था, एक बार बताइए ना, दिल्ली में कैसे क्या पहुँचे, क्या हुआ? उधर भी इतना सिक्योरिटी था, इतना सिक्योरिटी, हम अंदर भी नहीं जा सकते। कहाँ पे था दिल्ली में, जगह याद है आपको?
जगह भी नहीं है तो उसको 1984 में नहीं जगह बता सकता। अच्छा हाँ तो उधर गए तो हमको अंदर छोड़ा नहीं, बाद में हम एक जो चिट्ठी लिख के दिया उसके सिक्योरिटी के पास और अंदर भेज दिया। वो फिर उसने बोला अरे हमारे गांव वाले आदमी लोग उनको छोड़ा, हाँ उधर बिठाया उसका हॉल में। उनको भी जल्दी था, 5 मिनट बात किया क्या, और इतना ही बोला कि हम तुमको कभी आने का तारीख हम डेट से तुमको बता दीजिए, वो टाइम में अगदी हम जरूर आएगा। फिर वो आया, इतना बता दिया। हमको रेल का टिकट का बंदोबस्त सब, खाने पीने का बंदोबस्त सब किया उधर दिल्ली में। अच्छा रेल का वापसी का रेल का टिकट का वापसी रेलवे का टिकट दिया निकल के, खाने का बंदोबस्त किया, एक दिन हमारा मुक्काम था, रहने का भी इंतज़ाम किया, वो सब बाकी उसने किया। और हम बोला जाओ, तुम बोला जाओ, हम तुमको डेट भेज देते हैं, वो टाइम हम जरूर आएगा, फंसाएगा नहीं, आएगा आएगा। और वो हम फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे थे तो उसकी टीम के जो लोग रहे हों वो आए अगदी। फिर वही 84 की बात है। हो 84 की बात है। फिर वो यहाँ गांव में आए, बढ़िया आप लोगों ने सत्कार किया होगा। गाँव में आए, 1 किलोमीटर के पास से उसका हम रैली निकला। अच्छा सम्मान के लिए पूरी के लिए रैली, ऐसा एक गाड़ी सवार के हार फूल लगा के वो गाड़ी के ऊपर उसको बिठाया, उधर से बजते या ऐसा बजते ना, ढोल भी बजते, ऐसा बज के लाया उधर मंदिर में, उन्होंने सत्कार किया। उधर शेतकरी संगठन के नेता शरद जोशी थे, ऑल इंडिया के शरद जोशी, वो भी बोले तो कौश से ब्राह्मण थे, हमको निमंत्रित किया था, उसको भी निमंत्रित किया, वो भी आए थे। हाँ उनके ये हाथ से, हाँ अपना काम नहीं, बोले तो वकील इधर का न्यायाधीश भी उसके सामने नहीं जा सकता, कारण उसका पोस्ट इतना बड़ा है, उनके सामने जाने का बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। छोटे अगर यहाँ के जो न्यायाधीश हैं छोटी अदालतों सौ लॉयर थे, बोले तो वकील 100 थे पूरे जिले के, मगर सब आए थे खाली घोंगड़ी के ऊपर बैठे थे। अच्छा वकील पूरे जितने रहे होंगे सब आ गए होंगे, जुट गए होंगे, तो वो भी सब दूर बैठे थे। वो शरद जोशी और वो न्यायाधीश दोनों ही वो स्टेज पर कुर्ते पे बैठे थे, उनके हाथ से उनका सम्मान किया, 2 शब्द कुछ बोलने का वो बोला और 10 मिनट में चले गए। वो सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी होता है, सुरक्षा के लिए। तो जब वो आए फिर और कभी आपके साथ उनका कोई किस्सा याद हो, कभी आए हो गांव में किसी से बात? यही वो उनके पिताजी 2 बार मेरे क्या के सामने 2 बार आए थे, और ये उनका लड़का अभी रिटायर हो गया ना, ये 2 बार आया था, ये 2 अभी कल के गया, और उसके पहले 1 बार आया था, वो ठहरा नहीं, खाली दर्शन लिया निकल गया, उनका वो टाइम सम्मान कुछ नहीं हुआ। तो ये 2 बार हमको मालूम, ख्याल में है कि ये 2 बार आके गए, 2 बार दोनों आए थे। अच्छा बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, गांव के लोग जब यहाँ रहते हो, पता है आप लोगों को कि आपके यहाँ से 2 इतने बड़े बड़े जज निकले हैं, तो जैसे कोर्ट वोर्ट में जा रहे हो या कहीं कोई सरकारी कामकाज पड़ता है तो उसमें बताते हैं कि अरे हमारे यहाँ का थोड़ा जल्दी कर दो भाई, कि हमारे यहाँ तो नहीं उनको परमिशन नहीं है, और ये काम के लिए वो पहले ही बोलता है कोर्ट मैटर का कुछ काम होएगा तो हमारे पास आना नहीं। मैं पूछ रहा हूँ जैसे आप लोग कभी अपना काम कराने जाते हैं और कोई टाल मटोल कर रहा है, कोई सरकारी आदमी या कुछ, तो बताते हैं कि अरे हम तो यार उनके विलेज के, उनके गांव के हैं, हमें हमारा काम तो करो कम से कम। नहीं वो जो भी बताएगा तो भी वो इधर के नीचे के लोग करते नहीं। अच्छा उनको फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अपन कुछ भी बताए कि ऐसा ऐसा हमारे केस इधर कुछ, हम उनके गाँव के है, वो साहब आप थोड़ा जल्दी करो, निपटारा जल्दी करो, नहीं वो उनके ख्याल से हल्ली के। अभी ये मेरा ऐसा आरोप है, हल्ली के जो लॉयर थे, वकील जो है, वो सब धंधेबाई वकील हो गए। क्या होते हैं, उनको जितना केस लंबा होते जाएगा उतना पैसा ज़्यादा मिलता है। आप ये कह रहे हो कि अभी के वो केस लंबा खींच देते हैं जब पैसे के लिए लंबा तो चलता है। अब क्योंकि अभी देखो तुम्हारा मेरा केस है, तुम्हारे पार्टी तुम्हारा एक वकील रहता है, मेरा एक वकील रहता है, आपस में उनका कॉन्टैक्ट रहता है, लंबा खींचना है। हाँ लंबा खींचना है, ये 4 महीने में निकाल देने का नहीं, 2 वर्ष लगाने का, क्योंकि हर टाइम हम हमारे वकील के पास गए, तुम्हारे वकील के पास गया तो उसको फी देना पड़ता है, और जल्दी निपटारा हो गया तो उसको फी किधर से मिलेगा। ये ऐसी बात है, कुछ ना कुछ ऐसा काम
होता नहीं कुछ भी बोलो कि हम चंद्रशेखर साहब के गांव के हैं, ऐसे कुछ नहीं है। लम्बा खींचना है तो खींच ही देता। चलिए, हमने आपसे बातचीत की, हमें काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद। तो ये हम गांव में आए हुए थे, हमने लोगों से बातचीत की, हम उनके बाड़े में भी गए और हम मंदिर में भी घूमे, हमने आपको गांव भी दिखाया और उनका घर भी दिखाया। बस अब हमारी चुनाव यात्रा लल्लन टॉप की जारी है। चुनाव यात्रा पुणे पहुंची थी तो हमने सोचा सीजीआई के गांव भी जाया जाएगा, देखा जाएगा। लल्लन टॉप आप लगातार देखते रहिए। मैं मेरे साथ कैमरे पर मेरे साथी राशिद के साथ उनके गांव में आया था सीजीआई के, दोनों सीजीआई के। लल्लन टॉप आप देखते रहिए, धन्यवाद।